200 डाउन करिए। मतलब हमें जुनून बात करनी चाहिए। हम लोग जुनून तो बात करते नहीं, हम हवा में तीर मारते रहते हैं। जो किसी ने बताया उसको हमने सुना। मतलब एमएसपी को अनिवार्य माना जाए और संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इससे कम रेट अगर व्यापारी खरीदता है तो उसको जेल भेजा जाए। और तौल केंद्र साल के 12 महीने ब्लॉक स्तर, वैसे खुले 3-4 जितने भी गवर्नमेंट खोलती है, लेकिन एक तौल केंद्र साल के 12 महीने खुला रहे। जब किसान समझे जाए वहां पर अपनी तौल कराए और अपना पैसा ले ले। दूसरी चीज ये है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, इनको सबको कहते हैं, भारत के समस्त किसानों के कृषि लोन, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, चाहे वो कंबाइन मशीन का हो, चाहे वो चारा काटने वाली मशीन का हो, चाहे हमारे पशु का हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर का हो, चाहे खाद और बीज का हो, हमारे समस्त कृषि लोन माफ किए जाए। जितने भी भारत के किसानों के समस्त कृषि लोन माफ किए जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश या संपूर्ण भारत में 7.5 हार्स पावर तक के जितने भी बिजली के मोटर हैं, प्राइवेट किसानों ने हमारे लगा रखे हैं। उसका जो विद्युत बिल है, जो उसका विद्युत बिल आता है, वो समस्त माफ किया जाए। उसका कोई भी चार्जेस न लगे और विद्युत कनेक्शन तक भी कोई चार्ज न लगे। क्राइटेरिया रखी जाए उसकी। क्राइटेरिया किस प्रकार की कि 500 मीटर या 700 मीटर की परिधि में कोई भी ट्यूबवेल न रखा जाए। नहीं, फ्री का होगा सभी लगाना शुरू कर देंगे। तो उसका एक मापदंड बना दिया जाए। जहां नहर वगैरह नहीं है, संसाधन नहीं है, एक मापदंड बना दिया जाए कि 700-750 मीटर के एरिया में कोई भी ट्यूबवेल नहीं लगेगा। उसकी एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए। दूसरा चीज यह है कि भारत के समस्त किसानों जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, उनको कम से कम 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। भाई, एक अध्यापक 80,000 रुपए देता है, 40,000 पेंशन मिलती है, तो 60 साल तक जो दिन रात इस हिंदुस्तान के लिए, क्या दूसरे देशों के लिए भी अन्न पैदा करते हैं, ये धरती पुत्र किसान पुत्र, उनको 10,000 रुपए मासिक पेंशन परिवार में एक व्यक्ति, जो भी परिवार में वरिष्ठ हो, एक व्यक्ति को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। हम लोग ये डिमांड करते हैं। और अगला क्या है, किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग समझते हैं ना आप लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं। तो किसान आयोग का गठन किया जाए और स्वामीनाथन की आयोग को लागू किया जाए। ये सारी जो 4-5 चीजें हम लोगों की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक समस्या का निस्तारण हो जाएगा। अगली बात हम आपसे बताते हैं, अब धान की तौलाई चालू हो गई, होने वाली है, सब पता हो गई होगी। क्यों बढ़ रही है? हो गई ना मित्रों। आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं, पाठक जी, यहाँ भाषण लंबा दोगे, काम की बात पर अमल नहीं करोगे। बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ, बैठ जाइए ऊपर। जो तौल केंद्र है उसमें दलाल फिट है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे आपके बीच की दलाल है। तो दलालों पर नजर रखो और घेरा डालो, डेरा डालो, एक टेंट लगा दो, कुछ करात लगा दो, वही भोजन बनाओ, वहीं पर कार्यक्रम शुरू कर दो। किसकी ट्राली आई, कितना लेकर आई, और आपने किसका किसका बेचा। अगर ये 10-15 तौल केंद्रों पर आप शुरू कर देंगे तो जनपद हरदोई का सिस्टम को आप ठीक कर देंगे। ये वादा मैं करता हूं। इन दलालों को, इनकी जब आप बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक धान किसका लेंगे, आपके भाई के लेंगे, और फिर 400-500 कुंटल बेनिफिट जो होगा किसका होगा, आपके ही भाई का होगा। तो समझदारी बनिए। देखिए आप कहां दलाल ज्यादा घुसपैठ करते हैं, गेट पर एंट्री कर दीजिए, कौन सा ट्रैक्टर आया, फला ट्रैक्टर आया, एंट्री कर लिया उसको। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसान, जो दलाल लोग हैं, डायरेक्ट किसान के घर से तौला करके मिलों में धान को भेज देते हैं। इस पर किसान भाइयों आपको नजर रखनी है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। और जब जरूरत आपकी पड़ेगी, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहता हूँ, मंडल अध्यक्ष जी से कहता हूँ, जिला अध्यक्ष जी भी कहता हूँ, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूरी टीम है। मैं आश्वस्त करता हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे आपके पास पहुंचने में 1.5-2 घंटे लगेंगे। 1.5-2 घंटे में मैं आपके बीच में हो जाऊंगा, ये मैं आपसे लोगों से वादा करता हूँ। आज हमारा यहाँ कार्यक्रम नहीं था, हम लोग तो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ
एक मुद्दे पर आए थे, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर कार्यक्रम है, तो हमने कहा हम अपने भाइयों से भी मिल लेंगे, अपने परिवार से भी मिल लेंगे और मिल करके मुझे भी प्रसन्नता होगी, हालचाल जी हो जाएंगे सबके। और आपके कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। जो लखनऊ का मैटर होगा हम चौहान साहब से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, मिश्रा जी से कह करके लखनऊ में निपट लेंगे। जो यहाँ की समस्या एक मुद्दा था उसके लिए हम आए, हम लोग कप्तान साहब से मिले, बड़ी सौहार्दपूर्वक बात हुई। अगर बात बनती है तो स्वागत, अगर बात नहीं बनती है तब भी स्वागत। फिर आगे की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें जेल जाना पड़ेगा अपने कार्यकर्ता के लिए तो हरदोई की जेल कम पड़ जाएगी, इतना मुझे। हमारे साथ कितने लोग चलेंगे जेल? सब चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अरे आपकी VIP तो मित्रों, प्रिय भाइयों, मैं आपको आश्वस्त ये करता हूं कि हमारे किसी बहन को, हमारी किसी माता को, हमारे किसी बेटे को, हमारी किसी बेटी को, हमारे किसी भाई को या हमारे वरिष्ठ दादा ताऊ लोगों को कभी भी कोई दिक्कत होती है तो पहली गोली हम आपके साथ खाएंगे। आपके ऊपर एक मलक की रोड़ी भी आपको नहीं लगने देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अपेक्षा ये है कि आप लोग कम से कम 10-10, 5-5 लोगों को जोड़िए। रावेंद्र सिंह चौहान जी के, राम लखन पाठक जी के हाथ को मजबूत करिए। जब हाथ मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक आप पूरे हो जाएंगे। अब देखिए, एक चीज संज्ञान में आई है कि CO संडीला ने 55,000 रुपये दिए। मैं भूल गया उस बात को कप्तान साहब से डिस्कशन करना, फिर कभी डिस्कशन करेंगे या आप चौहान साहब, आप लोग मिलकर के उस चीज को अवगत करा देंगे। उस व्यक्ति के पैसे वापस कराइए, नहीं तो फिर वहीं CO संडीला के कार्यालय पर हम लोग धरना देंगे। हम सत्याग्रह करेंगे, धरना नहीं देंगे, सत्याग्रह। ये हम यहाँ से कह के जाते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 लाइनें हैं, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी से प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, खासकर पाठक जी का, राघवेंद्र सिंह चौहान जी का, और बड़ी दूर से आए हमारे यहाँ असर फिलहाल कमरिया जी अपनी मतलब मर्सिडीज गाड़ी लेकर आए हैं। पूरे राव लश्कर के साथ 10-12 लोग हैं और इनके जल्द ही हम लोग कठेरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मिश्रा जी, हम लोग बरेली जाएंगे। और आप लोग भी अगर ट्रेनें चल गई तो आप लोगों को भी ले चलेंगे। जय किसान, जय जवान, जय भारत। भारतीय किसान राष्ट्रवादी जिंदाबाद, भारतीय किसान राष्ट्रवादी।